ब्यूर पंचायत के दीवान अरशद हुसैन खान उर्फ राजू खान के घर पर हूँ और राजू खान मजे हुए राजनीतिक हैं। इससे पहले भी वो विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो चुके हैं चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन उनकी राजनीति जो है वो रुकी नहीं है और उनका जो विचारधारा है एक अलग विचारधारा है। तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि अभी बिहार का जो राजनीति है उसके बदलते समीकरण पर उनका क्या क्या ये सरकार चलेगी। तो नमस्कार सर। धन्यवाद आपको। जो आपका सवाल है सरकार के ऊपर, ये सरकार तमाशा बनाई हुई है। ये 12 करोड़ जनता को मतलब उलझा के रखा गया है पूरे बिहार को। हम आपसे पूर्व में भी कहे थे कि मतलब ये सरकार चलने वाली नहीं है। अगर बहुत ही ताकतवर अपने को मुख्यमंत्री जी समझते हैं तो विधानसभा भंग करा दें। अब भंग कराकर विधानसभा का फिर से इलेक्शन कराएं, तब समझ में आ जाएगी कि कितनी ताकत है। ये तो बहुत अच्छा आपने बात बोला कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए और जनता को एक बार फिर मौका दिया जाए मतदान करने के लिए। लेकिन सर ऐसा जो स्थिति बना हुआ है, इस्तीफा का जो दौर चला हुआ है, इस्तीफा देने वाले को इस्तीफा लिया जाता है, कहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दिया। इसके बारे में क्या ख्याल है? अब मान लीजिए कानून मंत्री जो बने थे कार्तिकेय सिंह, उन पर मामला था, संगीन मामला था, पाँव का मामला था, तो कैसे शपथ ले लिए। पहला चुप तो वहीं हुआ। दूसरा ये अपने सरकार के खिलाफ, अपने विभाग के खिलाफ जो है, जो सिस्टम है, भ्रष्ट सिस्टम है, उसके खिलाफ अपना आवाज़ उठाए। सरकार को अच्छी नहीं लगी, इनसे ज़बरदस्ती इस्तीफा लिया गया। इस्तीफा दिए नहीं, इस्तीफा इनसे लिया गया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के आपके विधायक भी हैं और वो ज़मीन खोज रहे हैं स्कूल बनाने के लिए। कोई भी ऐसा बात होता है तो लोगों से ज़मीन मांगते, सरकार उनकी है ज़मीन, उनको नहीं मालूम कि ज़मीन कहाँ है। हाँ, एक बार अखबार में हम पढ़ रहे थे, बेलौड़ी मोहनिया में है, वहाँ मुखिया जी के यहाँ गए थे, उनका वहाँ स्वागत वगैरह जो भी रहा हो, तो वहाँ शायद रास्ता ख़राब है। तो रास्ता ख़राब है तो वहाँ के लोगों ने मांग रखा, तो मंत्री जी कहे कि इसको हम 4 महीने में बनवा देंगे, आप लोग लिख कर दीजिए, पथ निर्माण विभाग को हम इसको लिख कर देंगे। जबकि मालूम होना चाहिए कि वो ग्रामीण कार्य विभाग का भी मामला है, ना कि पथ निर्माण विभाग का है। नंबर 1। नंबर दूसरा ये भी पढ़ रहे थे कि आप लोग ज़मीन खोज कर दें, हम 4 करोड़ रुपये की लागत से मदरसा का निर्माण करा देंगे। यहाँ जो पहले से मदरसा है उसका तो कल्याण हुआ ही नहीं, नया मदरसा कहाँ से खुलवा देंगे। ज़मीन रही सवाल, ज़मीन सरकार आपकी है, अंचल आपका है, अमीन आपका है, आप नापी कराएं, कहाँ ज़मीन है वहाँ निकलवा के वहाँ बनवाएं। ये सिर्फ लालीपाप है, झूठा आश्वासन, लोगों को उलझाए रखना, गुमराह करना। अभी तो अल्पसंख्यक लोन पास हुआ है हमारे प्रखंड में, मात्र 4 लोगों को हुआ है। इतना बड़ा प्रखंड, 16 पंचायत का प्रखंड, एक नगर पंचायत हो गया, 17 क्या नाम है, उसमें लोन कितने लोगों का हुआ है? मात्र 4 लोगों का, जिसमें 3 लोन एक हमारे ही गांव के एक ही परिवार का हुआ है, 1 लोन जो है आटा का हुआ है। तो हम कैसे माने कि मतलब जो है अल्पसंख्यकों का विकास हो रहा है, अल्पसंख्यकों को लोन दिया जा रहा है, रुपया, ये सब हवाई बात है, सब हवा में घोषणा की जाती है। ऐसा आपको लगता है कि सरकार बिल्कुल नाकाम है, सरकार के मंत्री बेहताशा होकर के जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठा घोषणा कर रहे हैं? घोषणा तो इतना इनका है कि आप गिन नहीं पाइएगा। हम आपको पूर्व में भी कहे थे, खाली घोषणा पर ही है, अमल में है ही नहीं। या ये लोग इतना वादा करेगा, इतना झूठ बोलेगा, इतना लालीपाप दिखाएगा और क्या नाम है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहीं ज़मीन पर कुछ नहीं, सब हवाई चल रहा है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप अल्पसंख्यक लोन की आप बात करें। अल्पसंख्यक लोन मतलब आप अल्पसंख्यक के मंत्री हैं, ये जिला आप कहे पूरे बिहार नगर निकाय चुनाव का घोषणा हो चुका था। 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को 2 पाली में चुनाव होना था। सुशील कुमार मोदी, आपको मालूम होगा, उच्च न्यायालय ने इस पर स्थगित आदेश लगा दिया है। सुशील कुमार मोदी का आरोप है कि इस सब नीतीश कुमार के कारण हुआ है। क्या जब सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन था, जो 3 नियमावली दिया था, तो उसको फॉलो करना चाहिए था सरकार को। उसका पूरी उस पर तैयारी करने के बाद तब जो है चुनाव की घोषणा करनी चाहिए थी। अब ये तो चुनाव का घोषणा करके मझधार में डाल दिए, जनता भी परेशान और जो लड़ने वाले हैं उम्मीदवार वो भी परेशान। तो मतलब नीतीश कुमार का काम कोई भी जो है सुलझा हुआ तो हमको नहीं नज़र आता है, जो आता है बस सुलझा ही रखते हैं। तो ऐसा लगता है कि इस पर भी एक राजनीति हुआ, जात पात धर्म के नाम पर। अब क्या है, कुछ भी हो सकता है। ये मतलब सिर्फ लोगों को उलझाए रखना है। नहीं, आपसे एक लाइन की बात है कि उलझाए रखना है, गुमराह करना है, कुछ नहीं। सिर्फ घोषणा करना है, झूठा वादा करना है, आश्वासन देना है और सरकार बचाए रखना है। बस सरकार बचाने के फेरा में लोग लगे हुए हैं, इसके अलावा इनको। सर, नौकरी के लिए इतना तरह का घोषणा हो रहा है, बहुत सी नौकरी देने जाने की बात कही जा रही है बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा। ये नीतीश कुमार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा नौकरी का तो घोषणा हो रहा है, लेकिन मानदेय का घोषणा नहीं होने का कारण क्या है?
अब मानदेय सिर्फ देखा जाएगा तो जैसे अब जितना भी मानदेय पर यहाँ काम करने वाले हैं 6,000 से स्टार्ट हुआ 11,000 पर जाके अटके हुए हैं। वो भी उनका तनख्वाह जो है 9-9 महीना सल भर नहीं मिलता है, बेचारे झेलते रहते हैं। और अब घोषणा तो बहुत आपसे बार बार कर रहे हैं, आप एक के सवाल कर रहे हैं हमसे, आप वो गजबे हैं, क्या नाम है, आप ये बार बार खाली घोषणा ही करते हैं। ये लोग कुछ करते तो नहीं हैं। आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि मतलब इतना वैकेंसी निकला, तो आप मानदेय भी लिख दीजिए कि इतना तनख्वाह मिलेगा इतना महीना। कांग्रेस की जो वर्तमान रणनीति उसके बारे में कुछ कह सकते हैं, जो चुनाव हो रहा है अध्यक्ष पद के लिए? कांग्रेस अब जो राहुल गांधी का वो जो यात्रा चल रहा है, कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के लिए गठबंधन के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं काम कर रहे हैं। पार्टी वो अपने वजूद कायम करने के लिए, अपने को मजबूत करने के लिए वो अपना यात्रा कर रहा है। हमारी जो समझ है, भाई राजनीति है, कुछ भी संभव है, नहीं कहा जा सकता है। मगर आज नीतीश जी जैसे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, प्रधानमंत्री पद तो बहुत दूर की बात है। आप पहले बिहार में चुनाव कराइए, विधानसभा भंग करके, उसके बाद मुख्यमंत्री बन जाइए, तब प्रधानमंत्री बनिएगा। बिहार की ताकत से मजबूत रहिएगा तब ना आगे बढ़िएगा जी। इससे पहले कुछ दिन पहले आपने बयान दिया था कि कांग्रेस को अपना वजूद बचाना है तो क्षेत्रीय पार्टी से दूरी बनाकर रखना। हाँ, आज भी हम उस बयान पर कायम हैं। क्षेत्रीय पार्टी सिर्फ अपना मतलब साधने के लिए है, हित साधने के लिए है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय हित में काम करती है। तो कांग्रेस अपना वजूद बचाए, कांग्रेस अपने को मजबूत करे, अपने को। राजनीति अस्थायी चीज़ तो है नहीं, कभी आज भाजपा की है तो कल हो सकता है कांग्रेस की है, कल कांग्रेस की है तो हो सकता है परसों भाजपा की है। ये तो मतलब जनता के ऊपर निर्भर करता है। अभी कांग्रेस जो है क्या बोलते हैं, अभी मजबूत होने की जरूरत है, अभी कांग्रेस मजबूत एक नहीं। मेरा आखिरी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में भाजपा 17 साल एनडीए की सरकार चलाई लेकिन अपना एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं चुन सकती? भाजपा तो नेता नहीं पैदा किया यहाँ एक भी, भाजपा सिर्फ शासन का सत्ता में। तो आपने देखा, मैं दीवान अरशद हुसैन खान उर्फ राजू खान से बातचीत किया, बड़ा ये फराटे जवाब देते हैं और इनको मैं हाजिर जवाबी में डालता हूँ। इनका मेरा प्रश्न का करने का देरी नहीं होता है, जवाब लगता है कि चुन के पहले ही से रखे रहते हैं। इन्होंने ये कहा, इनका कहना ये है कि बिहार का जो राजनीति का जो समीकरण है इसमें कोई जान नहीं है, ये सरकार जाएगी। मैं टुडे बिहार न्यूज़ के लिए राजेश सिंह, बहुत बहुत